नमस्कार, हम उमेश राम चौधरी। फिर स्वागत है आप सबको मैथिली मनोरंजन में। और आप लोग से शुक्रगुजारिश है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज दोस्तों हम फिर ले आए हैं छोटा सा किस्सा कहानी लेकर फिर आज उपस्थित है आप लोग को सामने में। और आज हम बात करेंगे कि आदमी की ज़िंदगी में कितने दिन होता है और कितने दिन होता है यहाँ, और हम लोग कितने दिन के आनंद उठाते हैं, और हम लोग किस काम से भागते हैं और किस काम से हम नहीं भागते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कहानी का। तो आदमी का चार जीवन होता है, 4 जीवन आदमी का होता है, जिसमें से एक जीवन उसका बच्चापन में ही गुजर जाता है। जैसे कि एक बच्चा माता का गोदी में उसका जीवन 5 साल या 10 साल गुजर जाता है, और दूसरा जीवन उसका खेलने कूदने में गुजर जाता है, और तीसरा जीवन उसे जवानी में गुजरता है, और चौथा जीवन उसका बुढ़ापा गुजर जाता है। और हम लोग ज़्यादा देर जब सारी कामों से हम फ्री हो जाते हैं, जबकि हम माता का गोद में बच्चा का आनंद लेते हैं, यानी दुनिया का हर सुख रहता है, और उसके बाद हमें जवानी का मौका मिलता है, हमें खेलने का कूदने का। इसके बाद हमें आ जाता है शादी ब्याह का दिन। तो हम मानव जाति का जो एक परिवार होता है उसमें हम लोग अपना समय व्यस्त करते हैं। और चौथापन जो होता है, तो चौथापन होता है जब हमारे बाल बच्चा सब होता है, उसके हम शादी ब्याह कर लेते हैं उसका, तब जाके हम दुनिया का आनंद हम समझते हैं कि हमने गंगा एक नहा लिया। और एक्चुअली हम लोग सही में पृथ्वी से नियारा हो जाते हैं। आपने किसी भी व्यक्ति को देखा होगा, ज़्यादातर वो अपना पुत्र को क्या बोलते हैं कि अब हमारा क्या है, अब जो करना है तुमको ही करना है, तुम करो या चाहे नहीं करो, अब हमारा कुछ भी नहीं है। और हम लोग महाभारत में भी बताया गया है कि आदमी अपना जो है और एक बात और भी है दोस्तों, आदमी जैसे ही आता है वैसे ही जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि नंगा आए हैं और नंगा जाएंगे, पूर्वजों का कहना है, और एक्चुअली बात तो सही है। हम लोग जैसे ही आए हैं वैसे ही जाएंगे, खाली हाथ आए हैं और खाली ही हाथ जाएंगे। ना तो धन लेके आए हैं ना धन लेके जाएंगे। सब तो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने माता कुंती से बोला था कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमने क्या लाया था जो खो गया, और तुम्हारा क्या खो गया जो तुम रो रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला था उनको। और तुम जो भी पाए हो यहीं से पाए हो। हमने भाई पाया तो धरती पे ही पाया, माता पाया तो धरती पे ही पाया, पिता पाया तो धरती पे ही पाया। सब चीज़ हमने धरती पर ही पाया, और धरती पे ही खो जाता है तो हम लोग रो जाते हैं। तो
और एक कहानी और आपको सुनाता हूँ। तो उसी तरह दोस्तों हम लोग खाली आए हैं और खाली ही जाएंगे, ना तो कुछ लेके आए हैं ना नहीं कुछ लेकर गए। जब हम लोग जैसे ही आते हैं वैसे ही जाते हैं। बचपन माता का गोद में जब आते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज़ वार्य नहीं रहता है। जैसे हम अगर तलवार छूले पकड़ ले तो उसमें हमें उंगली कट जाए चाहे हाथ कट जाए, तो कोई भी बच्चा का वो ज्ञान और दिमाग नहीं होता है। उस चीज़ को माता पिता को ही ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा बच्चा कट जाए। और चौथापन जो बुढ़ापा आता है, मनुष्य का दिमाग भी उसी तरह होता है, यानी जैसे शुरुआत में चला वैसे उसका लास्ट में भी चलेगा। तो लास्ट में भी वही चलेगा। जब आदमी बुढ़ापन हो जाता है तो आदमी का जो मेमोरी होता है दिमाग का वो थोड़ा लो हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक है। जब बचपन में तेजी आता है कोई भी चीज़ का, कान हो या चाहे नाक हो या चाहे मुंह हो चाहे दांत हो, उसका विकास होता है। और जब बुढ़ापा आता है ना तो उसी चीज़ का विकास कम होने लग जाता है, यानी हमारा नाक कम सूंघने लगता है, हमारा नाक कम सूंघने लगता है, कान हमारा कम सुनने लगता है, हमारा दिमाग का मेमोरी जो है कौन कुछ बोला, क्या बोला, नहीं बोला, हम बूढ़ापन में बहुत कम समझ पाते हैं। और उसी तरह धीरे 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 आपने देखा होगा कि अक्सर जब आदमी का दिन समय गुजर जाता है ना, तब जाने का प्रभु का लीला में जब उसका भाग लेने का अंत होता है ना, जाने का, तो वो एक्चुअली वो कुछ समझ नहीं पाता है। जब वो निकलने लग जाता है शरीर से, जब आत्मा छोड़ने लग जाता है, तो हम लोग कितना भी रिश्तेदार हैं किसी भी आदमी को, तो सिर्फ देख सकता है, वो हमसे बात नहीं कर सकता है। सिर्फ वही चीज़ मनुष्य को रह जाता है, सिर्फ उसका नज़र ही रह जाता है और नज़र से ही वो देख पाता है। बस बाकी उसके लिए क्या है नहीं है, क्या धरती है। अगर श्री कृष्ण जी का ऐसा कहना है कि अगर ऐसा बात अगर नहीं होता तो आदमी पिछले जन्म में भी ये सब ध्यान रखता है और दुनिया का धन संपत्ति एक ही आदमी का हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बताए गए हैं कि आदमी जो भी कर्तव्य करेगा, जो भी काम करेगा, उसे धरती पे ही भोगना पड़ेगा और धरती पे ही खत्म करके उसे जाना पड़ेगा। हम लोग जब आते हैं तो 6 दिन का छठियार मनाया जाता है। उसमें आदमी का नाम लिया जाता है, दिया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। और जब हम 6 दिन का जब घर से बाहर जब हम लोग निकलते हैं तो हमें भी नहलाया जाता है। और जब हम दुनिया भी छोड़ते हैं तो अर्थी से उतार के हमें नहलाया जाता है और तब प्रभु को शरण में जाते हैं हम लोग। और चौथापन हमारा बीत जाता है। और एक बात हम आप लोग से और भी बताना चाहते हैं। आदमी, ये तो भगवान भोलेनाथ का दुनिया है, कोई भी तो भूखा मारा नहीं है और नहीं मरेगा जब तक ये धरती रहेगा तब तक। 1 घंटा और 2 घंटा लेट से ही मिलेगा उसे भोजन, लेकिन मिलेगा जरूर। हम लोग किसी भी आदमी को बोल रहे नहीं कमाता है, नहीं खटाता है, कहाँ से आएगा, क्या खाएगा, वो तो खाएगा ही, किसी भी तरह वो खाएगा ही। लेकिन जो व्यक्ति जवानी में काम से पीछा हटता है ना, उसे एक न एक दिन उसको कमाना ही पड़ता है। सिर्फ फर्क इतना है कि अभी हम कमाते तो थोड़ा कम भार पड़ता, शादी ब्याह होने पे हम कमाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, सही से हमारा चूल्हा भी नहीं जलता। तो ये थी अब तक की कहानी और फिर हम आप लोग से विदा लेते हैं और फिर एक छोटा सा कहानी लेके आप लोग को सामने फिर कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद।